हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए और खासकर पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, पेंशनर्स के जो इस समय जो समस्याएं हैं, पेंशनर्स के लिए जो इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो स्पर्श पेंशनर हो चाहे बैंक से जो पेंशनर्स हैं। कई लोग दोस्तों जो है एमएससीपी के लिए एलिजिबल है, उनको एमएससीपी का जो है बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिल रहा। कई लोगों की बेसिक पेंशन जो है जब सर्विस के टाइम पे आए थे कुछ और लिखी गई थी, उसके बाद से जब उनको एक्चुअल पेमेंट हुआ पिछले कई सालों से जो है वो कम पेमेंट किया जा रहा है। कई लोगों के दोस्तों जो है बेसिक पेंशन जो है कितनी होनी चाहिए उस पर प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जो इस टाइम पे ग्रीवेंस हैं वो सीपी ग्राम में जा रहे हैं। सीपी ग्राम में भी जो है चीज़ें डिले हो रही हैं क्योंकि ग्रीवेंस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि उनको रिजॉल्व करना, उन पे काम करना दोस्तों जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। कई कई जो है जो पेंशनर्स हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, वो रिकॉर्ड ऑफिस से बात करते हैं, उनका बिना सॉल्व किए उनको केस को बंद कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस मामले में बड़ा ज़्यादा बहुत केओस मचा हुआ है कि किस तरीके से जो है पेंशनर्स की जो इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व किया जाए। और इसी वजह से दोस्तों अभी रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसमें स्टेप किया गया है। प्लस इसमें पेंशनर के लेवल पे भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनको कितनी पेंशन मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं कि जो आपको आज पेंशन मिल रही है वो कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, आपको पता नहीं और आप पेंशन लिए जा रहे हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों इसीलिए जो है अभी रक्षा मंत्रालय की तरफ से अपडेट आया। प्लस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से जो है आप मेक श्योर करें कि जो आपको पेंशन मिल रही है उतनी मिलनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का दोस्तों। और ये एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं जो कि पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं। और एक बार फिर से दोस्तों बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इसको यूज़ कर रहे हैं और साल दर साल जो आपको पैसे मिलने चाहिए उसके लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो बात करेंगे दोस्तों चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे ईसीएचएस की तरफ से जो है एक बड़ी अपडेट है, जहाँ पे ईसीएचएस ने अपने उपभोक्ताओं के लिए जो है एक नया जो सॉफ्टवेयर में अपडेट किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे सर्कुलर्स हैं जो पेंशनर्स के लिए बनाए गए हैं, जैसे सर्कुलर नंबर 666 बनाया गया था और उसमें कहा गया था, और ये अल्टीमेटली अब बहुत मुश्किल है कि इतने सारे पेंशनर्स हैं, किसको कम मिल रही है, अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपकी पेंशन कम मिल रही है, आपकी बेसिक पेंशन कम सेट हुई है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है ग्लोबल लेवल पे पीसीडी को जानना मुश्किल है। इसीलिए पीसीडी क्या करता है, सर्कुलर जारी कर देते हैं कि भाई ये 666 सर्कुलर है, इससे आप चेक करो कि इसके हिसाब से अगर आपकी इतनी लेंथ ऑफ सर्विस है, इस रैंक पे आपने काम किया है, तो आपकी कितनी जो है मिनिमम बेसिक पे होनी चाहिए। और इसी वजह से दोस्तों ये अगर आपको लगता है कि कोई भी बैंक की तरफ से गलती है, स्पर्श की तरफ से गलती है, आपको कम पेंशन मिल रही है, तो दोस्तों ये वो मीडियम है जिसके थ्रू जो है आप सीपी ग्राम में जा सकते हैं और आप रेफरेंस दे सकते हैं कि सर्कुलर 566 में जो है इस जो लेंथ ऑफ सर्विस है उस हिसाब से मेरे को इतनी पेंशन मिलनी चाहिए, मेरे को इतनी कम मिल रही है। और दोस्तों यही ज़रिया है जिसके थ्रू जो है आज की डेट में पेंशनर सफल है। आपकी पेंशन सेट हो गई है, आप जाते हो बैंक में, आप जाते हो रिकॉर्ड ऑफिस में, वो आपका मामला क्लोज कर देता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए दोस्तों सीपी ग्राम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है और वहाँ पे आप जो है अपने ग्रीवेंस डालते हैं और उसके बाद से उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और अब जो है रक्षा मंत्रालय ने भी जो है इसमें किया है कि उन्होंने जो इंटरवीन किया है कि जो सीपी ग्राम में भी केसेस हैं, अगर 30 दिन का टाइम है तो 30 दिन में होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो जुलाई 2019 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनके लिए टेबल नंबर 7 है, एक टेबल नंबर 8 भी आया था। दोस्तों आप टेबल नंबर 7 खोलें, आप चेक करें कि 2019 से पहले जो है आपकी जो रिटायरमेंट है और आपको कितना बेसिक पेंशन मिलना चाहिए था और आपको अभी कितना मिल रहा है। तो दोस्तों ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू ही आपको जो है इस टाइम पे जो भी राहत मिल सकती है। अगर आप सोचें कि आपको कम मिल रहा है और अचानक पीसीडी आके चेक कर रहे हो, बोले कि नहीं नहीं आपको कम मिल रहा है, हम आपको ज़्यादा करेंगे। 58 लाख पेंशनर्स हैं, उसमें से अगर 20 लाख पेंशनर्स को भी दिक्कत हो रही है तो दिक्कत हो रही है दोस्तों। और कई लोगों के ऐसे केसेस आए हैं जिनका कि पेंशन कुछ और फिक्स की गई थी और जब स्टार्टिंग पहली पेंशन आती है वो कभी मैच नहीं करते कि हमें क्या मिलना चाहिए था और क्या मिल रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पे जागरूकता रखना बहुत ज़रूरी है और उसी वजह से दोस्तों आप जो है इसमें सक्सेस पा सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, कुछ पेंशनर्स की जो है डीआर को रोक लगा दिया गया था, और डीआर को रोक इसलिए नहीं लगा दिया गया था कि उनमें कोई दिक्कत थी। अचानक उनके खाते से उनके जो सैलरी कंपोनेंट है, डीआर का कंपोनेंट मिसिंग है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्यों हुआ ऐसा? और बाद में जब दोस्तों इसको रिवर्स इसका देखा गया कि हुआ क्या, तो पता चला कि दोस्तों उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया, उसके बाद से उनका डीआर बंद हो गया। अब दोस्तों इसमें भी बहुत बड़ा वो है कि अगर कोई अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करता है तो उसका डीआर क्यों बंद होता है? वो इसलिए बंद होता है दोस्तों क्योंकि जब आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराते हैं तो कई सारे डिक्लेरेशन करते हैं, और उसमें एक भी गलती हुआ डिक्लेरेशन में तो वहाँ जो है वो आपके उस वाले कंपोनेंट पे कमी आ सकती है। और यही हुआ दोस्तों, और पेंशनर्स ने गलती से री एम्प्लॉयड लिख दिया था और वहाँ से जो है उनका डीआर कम हो गया। उसके बाद से उनको प्रूफ देना पड़ा कि ये गलती से हुआ है। तो चीज़ें दोस्तों सब का सब डिपेंड करता है आप आज डिजिटल वर्ल्ड में किस तरीके से इसके साथ कर रहे हैं। कई लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को जो है इसका एरियर का भुगतान हो रहा है जो कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। कई लोग ये टेबल नंबर 7 के थ्रू देखकर सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालकर जो है कि भाई मेरी बेसिक पेंशन इतनी होनी चाहिए, इवन गेस्ट पे भी जा रहे हैं कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल सकता है तो। कई लोगों के रिजेक्ट भी हो रहे हैं, बट अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। इसी तरह से अगर और बात करें हम लोग दोस्तों, पेंशनर्स को पूर्व सैनिकों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का प्रावधान है, और उसमें भी दोस्तों टाइम लाइन है। अब ऐसा नहीं है कि आपने पिछले 10 साल से नहीं लिया तो आपको 10 साल वाला अब मिलेगा। इस साल का आप इसी साल ले सकते हैं। और हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी अगर आप केएसबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑलरेडी जो है ये ओपन हो चुका है। आपने सिर्फ इस पर अप्लाई करना है। जितनी जल्दी आप अप्लाई करते हैं उतनी जल्दी आपको जो है इसका कंसिडर किया जाएगा। हो सकता है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट कम हो, उसके बाद से आपको फिर अपलोड करना पड़ता है, तो सीरीज़ ऑफ प्रोसेस है। बट कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको लेनी चाहिए, जो आपको मिल रही है और उसको आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों जो है पेंशन के ऊपर भी जागरूक रहना है कि आपको कितनी पेंशन मिल रही है और किस तरीके से जो है आप इसको जो है और बढ़ा सकते हैं, और कमी मिल रही है तो उसको किस तरीके से सीपी ग्राम के थ्रू आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जेसीओज ओआर्स को लिए अभी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ निकली है जहाँ पे वो एनसीसी में काम कर सकते हैं, और एनसीसी में काम करने के बाद से उनको जो है एक जॉब मिल रही है, एक रोज़गार मिल रहा है उनको। जेसीओज लेवल पे जो है 45,000 तक का उनको सैलरी मिलेगी, और बाकी लीव्स का किस तरह से करना है, बट ये सिर्फ और सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिए जो है निकाले गए। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर, और किस तरीके से सीपी ग्राम में जो इसका समाधान हो रहा है, किस तरीके से पेंशनर्स अपने लेवल पर समाधान कर रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।